मेरे पापा को पता चल चुका था कि मुझे ब्रेन ट्यूमर था। ब्रेन के अंदर पानी होना क्या भयानक चीज़ है, क्योंकि हमको बैलेंस ही नहीं रहेगा। सब कुछ खत्म था। मेरे पापा बोलते हैं आज भी कि हम लोग प्रयास किए थे, वो कुछ अपेक्षा नहीं थी, ये खत्म हो गया है। मेरा मेमोरी लॉस हो गया था, मेरा विजन लॉस हो गया था, मेरा स्पीच लॉस हो गया था। राइट साइड वॉज टोटली पैरालाइज्ड। तीसरी बार मौत को छूकर वापिस आया। जिंदगी को देखे नए नजरिए से जुड़िए जोश स्पीकर के साथ कॉल पे। मेरा नाम सुहास है, सुहास जाधव। मेरा जन्म मुंबई का। आपने बहुत सी कहानियां सुनी होगी कि लोग मौत को छूकर वापस आ गए, पर आपने कभी 3 बार मौत को छूकर आए हुए की कहानी कभी सुनी है? नहीं ना? सुनना चाहते हो? यस, मेरी कहानी है ये। मैं सुहास, ए ब्रेन ट्यूमर कैंसर सर्वाइवर। मेरा जन्म मुंबई का। मेरी स्कूल बांद्रा की मशहूर स्कूल कार्डिनल ग्रेशियस हाई स्कूल, उस साल मैं मेरे स्कूल का हेड बॉय था, और ये गोल्डन चांस मुझे मेरे हाथों से जाना नहीं देना चाहिए था, और मैंने वैसे ही किया। मैंने चांस को पकड़ा एंड आई वॉज द हेड बॉय ऑफ द स्कूल। और यही चीज़ आगे रिलेट होगी, मैं आपको बताऊंगा कैसे। ये होने के बाद मेरा स्कूलिंग हो गया, फिर 12th स्टैंडर्ड हो गया। आई मिस्ड माई इंजीनियरिंग एग्जाम एडमिशन, और फिर मैंने बीएससी में एडमिशन लिया वसई वर्तक कॉलेज। सो इन दिनों में मुझे बहुत सी हेक्टिक ट्रैवलिंग और टायर्डनेस होती थी, बहुत तकलीफ़ें होती थी। खाना ठीक से टाइम पे नहीं होता था मेरा, बहुत स्वेटिंग होता था, डिहाइड्रेशन होता था, बहुत सारी तकलीफ़ें। इम्यून पे मेरे असर हो गया, इम्यून सिस्टम पे, इसलिए मैं अंदर से वीक हो गया। तो ये वीकनेस आगे चलकर बहुत तकलीफ देने वाली थी, इसका मुझे अंदाजा ही नहीं था। एंड मैं खुद अपने बलबूते पर, मेरे स्ट्रेंथ पे मैं सब कुछ करता था। मैं मार्शल आर्ट का ब्लैक बेल्ट था, मैं रेफरी लाइसेंस होल्डर भी था। इसके वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था पहले से कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, जो कुछ मैं करूँगा वो करूँगा, कोई भी मुश्किल आएगा मैं उससे पार करूँगा। ये अंदर बचपन से मेरे अंदर ये जज्बा था। तो जब मैं बीएससी सेकेंड ईयर में था, तब तक मेरी इम्यून सिस्टम पूरी डाउन हो चुकी थी। मेरा सिर बहुत दर्द करता था, सर की नसें फटेंगी ऐसा होता था, और आंखें दुखती थी। सब कुछ हमने ट्रीटमेंट लिया, आंखों का, मेरे स्पाइन का, सब कुछ हमने देखा, ट्रीटमेंट किया। मम्मी डैडी हमने सब कुछ दवाई वगैरह किया। सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। खाना पानी मुझे जमता नहीं था, जाता नहीं था, मुझे रेस्ट भी नहीं था, नींद भी नहीं लगता था। आई वॉज रेस्टलेस। तो मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि इसको डॉक्टर उच्चिल दादर में है, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट है मम्मी पापा के, उनके पास लेकर गए मुझे। तो उन्होंने दवाई दिया 3 महीने का कि इसका सिर दर्द कैसे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम देखेंगे। पर हम लोग 1 महीने के अंदर ही वापस उनके पास गए कि बाबा डॉक्टर टैबलेट्स का कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला तो ठीक है, सिटी स्कैन ले लो। और सिटी स्कैन के बाद मैं फिर भी, मेरा कॉलेज चालू रहता था, मैं बीएससी सेकेंड ईयर में कंटिन्यू जाता था कॉलेज। और फिर मैं जब भी घर पे आया तभी पापा मम्मी को बोला मुझे नहीं आना है डॉक्टर के पास। पर तब तक मुझे पता नहीं था कि क्या हो चुका था। मेरे पापा को पता चल चुका था कि मुझे ब्रेन ट्यूमर था, पर पापा ने किसी को नहीं बताया, ना ही मेरी मम्मी को भी बताया, क्योंकि सब लोग डर जाएंगे, और खासकर मुझे, क्योंकि मैं अगर अंदर से टूट गया तो कुछ भी हो सकता था। इसलिए पापा ने मुझे रिलैक्स रखा कि कुछ नहीं है, हम लोग जाएंगे, पहला देखेंगे। और हम लोग वहाँ गए, वहाँ पे डॉक्टर ने देखा कि हाँ बाबा, तेरे मगज को, तेरे ब्रेन को सूजन आती है। वो सूजन अभी, मैंने पूछा स्ट्रेट अवे कि क्या गोली से कम होगा? नहीं तो सर्जरी करूँगा। चलो जो कुछ होगा देखा जाएगा। मैं बाहर आने पर मेरे मम्मी पापा को अंदर उन्होंने बोला बैठो आप, उसको बाहर रखो। तो मैं बाहर आया, और बाहर के लोगों को मैं देख रहा था कि मैं सोचा कि ये अगर सर्जरी का है, ब्रेन सर्जरी का, इतना बड़ा अगर कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, तो इससे मुझे बाहर आना है, इससे मुझे लड़ना है। वहां पे मैंने स्टार्ट किया खुद को मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट करना कि मैं
इन आम आदमी लोगों के जैसा क्यों नहीं हूँ, तो मुझे इनके जैसा बनना है। मैं जिंदगी में हार नहीं मानूंगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी फेस करने की हो, मैं सब कुछ फेस करूंगा और मैं वापस आऊंगा। ये मैंने मेरे अंदर पहला मोटिवेशन जो था वो वहां पे था, मेरा खुद का सेल्फ मोटिवेशन। उसके बाद मुझे रेफर किया गया केएम हॉस्पिटल न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट। वहां पे डॉक्टर अमित माहोरे, उन्होंने 2008 में मेरी ब्रेन ट्यूमर की पहली सर्जरी की। मेरे ब्रेन ट्यूमर का नाम है टेक्टल प्लेट ग्लायोमा पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा पिनियल ग्लैंड पिनियल बॉडी। आप यहाँ पे देख सकते हो पीछे, ये मेरा सर्जरी का भाग है। पहला सर्जरी हो गया, बायोप्सी बोलते हैं जिसको, वो ट्यूमर का पार्ट निकाला और टाटा हॉस्पिटल में वहां भेज दिया गया टेस्टिंग के लिए। फिर मुझे 5 दिन वहां रखा था केएम हॉस्पिटल में, जनरल वार्ड था वो ब्रेन का। और फिर वहां से मुझे मिराज लेकर आए एम्बुलेंस पे, और मैं थोड़ा 15 दिन था। उसके बाद टाटा हॉस्पिटल ने मुझे बुलाया और टाटा हॉस्पिटल में वहां पे उन्होंने मुझे बताया, डॉक्टर तेजपाल गुप्ता थे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, उन्होंने बताया कि इसका ट्यूमर है वो मैलिग्नेंट नहीं है, इट इज अ बिनाइन फर्स्ट स्टेज ट्यूमर, तो टेंशन की जरूरत नहीं है। पापा को थोड़ा रिलीफ आ गया, कैंसरस नहीं था वो ज्यादा, इसलिए फिर वो खुश हो गए थोड़े। और फिर हम लोग मिराज हो गए और वहां पे उन्होंने मुझे डॉक्टर राकेश जलाली, रिनॉन्ड रेडियोलॉजिस्ट इंडिया के, उनके पास मेरा 1 मंथ का रेडिएशन हो गया टाटा हॉस्पिटल में। और वो होने के बाद वहां पे डॉक्टर जलालीन सर ने मेरे पापा को बताया कि सुहास का शंट वीपी नाम का सर्जरी करना है, क्योंकि उसके ब्रेन के अंदर पानी हो रहा है। आप समझ सकते हो ब्रेन के अंदर पानी होना क्या भयानक चीज है, क्योंकि हमको बैलेंस ही नहीं रहेगा। ये पीछे अगर छोटे ब्रेन को अगर पानी टच होगा तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ऐसे चीज के लिए शंट करना बहुत जरूरी था। तो ये सिर्फ पापा को बात पता थी। हम लोग मिराज गए, पर वो मिराज में जब मैं थोड़ा बहुत वॉकिंग करता था तो मैं थक जाता था। ये थकना क्यों है ये समझ में नहीं था। और मेरा यूरिन पर से मेरे कंट्रोल छूट गया था। यूरिन ऐसे फील हो रहा है और मैं लैट्रिन पे जा रहा हूं तब तक मेरा पैंट गीला हो जाता था। ये मैं सोचता था ये क्या हो रहा है, मेरे मम्मी पापा रात दिन इसी में कपड़ा, पर कुछ वे नहीं मिला था। तो हमने सोचा कि पहला हम लोग टाटा हॉस्पिटल वापस जाएंगे। और वहां पे हमने जब भी गए तो उन्होंने बोले कि केएम हॉस्पिटल के आपके सर्जन है उनके पास जाओ। तो उनके पास डॉक्टर अमित माहोरे सर है, उनके पास गए तो वो बोले अभी तो फिलहाल ठीक है, बाद में हम देख लेंगे। पर मेरे मम्मी ने डॉक्टर को एक बात बताई, सर इसका यूरिन पे कंट्रोल ही नहीं है। तो डॉक्टर को तभी बात समझ आया कुछ तो सीरियस मैटर। उन्होंने स्ट्रेट अवे सीटी स्कैन बोला, जाओ सीटी स्कैन करके आओ। सीटी स्कैन देखा और उन्होंने तुरंत चिट्ठी दिया कि गो एंड एडमिट टू वार्ड नंबर 10 केएम हॉस्पिटल। और वहां पे फिर मेरा शंट का सर्जरी और ट्यूब इज इन प्लेस इंटरनल, यहाँ पे शंट वीपी पानी यहाँ का, जब मैं सोता हूँ तो पानी यहाँ से वे मेरे ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में वो चला जाता है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। और फिर वो सर्जरी मेरा एक दिन 4 घंटे का सर्जरी था, वो सर्जरी मेरा खत्म हो गया। उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत चलने लग गया और फिर नॉर्मल था। फिर 2 साल अच्छे गए, पर 2011 में वापस तकलीफ होना स्टार्ट हो गया। मेरा जो ट्यूमर था वो फिर से बढ़ना चालू हो गया था। उसी वक्त हम लोग फिर से केएम हॉस्पिटल गए। मेरे डॉक्टर है डॉक्टर अमित माहौरे, उनके पास उन्होंने इमरजेंसी एमआरआई करने को बोला। एमआरआई करने पर वो था कॉन्ट्रास्ट का एमआरआई। प्लेन एमआरआई नॉर्मल रहता है बिना इंजेक्शन का, पर कॉन्ट्रास्ट का यानी वो इंजेक्शन देके फिल्म्स क्लियर आए, इसलिए वो इंजेक्शन, और वो मुझे सहन नहीं हुआ। और वो इंजेक्शन होने के बाद डॉक्टर ने फिल्म्स देखे और हमको घर जाने को बोला। पर वो घर आते टाइम मुझे बहुत ज्यादा उल्टियां हुई, इतना डिहाइड्रेशन हो गया, और घर जाने तक मुझे खून की उल्टी हो गई। और डैड ने मेरे सीधा फोन किया डॉक्टर को कि ऐसा। डैड बोले कि उसको तुरंत अभी लाओ कि हम पर। डैड बोले इट इज नॉट पॉसिबल, वो बेहोश हो चुका है। तो वो बोले उसको पहले पास के नर्सिंग होम में किधर एडमिट कराओ, उसको स्टेबल कराओ और उसको एम्बुलेंस से सीधा लेकर आओ। वैसे ही मेरे मम्मी पापा ने किया। घर पे ही सब कुछ खत्म था, हॉस्पिटल में भी सब कुछ खत्म था जो नर्सिंग होम में, पर थोड़ी सी कुछ जान बची थी। वो प्रयास था, वो भगवान
उनका आशीर्वाद था, मेरे मम्मी पापा और मेरे रिलेटिव्स के जो प्रयास थे और मेरा जो विल पावर था, उसकी वजह से थोड़ा सा कुछ तो होप था। उस होप में कार्डिया जो एम्बुलेंस है उसके साथ परेल के हॉस्पिटल की तरफ सायरन बजाते बजाते बारिश में एम्बुलेंस लेकर आई। मैं बेहोश, मेरे पापा एम्बुलेंस में रो रहे हैं, मेरी मम्मी साइड में बैठी है। हमारे निवाती सर थे हमारे सोसाइटी के, वो थे, उनके खद्दे पर पापा रो रहे थे। ये सब कुछ खत्म था। मेरे पापा बोलते हैं आज भी कि हम लोग प्रयास किए थे, वो कुछ अपेक्षा नहीं थी, ये खत्म हो गया है, फिर भी हम लोग लास्ट चांस, लास्ट प्रयास करेंगे, ये सोचकर मेरे पापा और मम्मी और सब प्रयास कर रहे थे। इस प्रयास करते करते केयू हॉस्पिटल मुझे पहुंचाया। डॉक्टर चिल्लाए सीधा, मेरे पेशेंट को 2 दिन पहले तुम चला के लेकर आए थे, आज सुला के कैसे लेकर आए? पापा ने हाथ जोड़ा, सॉरी डॉक्टर, पता नहीं क्या हो गया है। और उसके बाद मेरा 3rd सर्जरी केयू हॉस्पिटल में हुआ। 6 घंटे का वो था। ब्रेन ट्यूमर जो मिड ब्रेन में होता है, हमारे स्पाइन और इसके ऊपर, जो वो 98% ऑफ द ट्यूमर उन्होंने निकाला। नोबडी हैज दैट, उनको किसी को परवानगी नहीं होती है वो ट्यूमर निकालेगी इतना, पर डॉक्टर ने रिस्क ली, बोले आर्या पार करेंगे, और करके दिखाया उन्होंने। ऑपरेशन से पहले मेरे मम्मी पापा को ऑपरेशन थिएटर के बाहर बुलाया और बोला, सुहास तुम्हारा अकेला ही लड़का है? पापा मम्मी बोले हाँ। तो बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ कह नहीं सकता, स्ट्रेचर पे ही जान जा सकती है, अगर बचा तो पैरालाइज हो सकता है, नजर जा सकती है जिंदगी भर, जबान जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। और उनकी बातें सच हो गई। मेरा ऑपरेशन हो गया, पर मैं थोड़ा सा जिंदा था। मुझे बाहर लाया, आईसीयू में लाया। उसके अगले दिन ही मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हो गए। बॉम्ब ब्लास्ट के सारे पेशेंट से, विक्टिम से, उनको केम हॉस्पिटल में लाया। और उसके बाद आते ही मुझे साइड में लिया गया दूसरे आईसीयू में, और उसके बाद मुझे धीरे धीरे स्टेबल किया गया। स्टेबल करने के बाद मुझे खाने पीने के लिए जो चीजें थी वो डॉक्टर ने बताई कि इसका सोडियम लेवल कम हो गया है, उल्टी और ये इसकी वजह से, इसको नमक दे दो, दिन में अंडा रहता है, बॉइल्ड अंडा, 4 बॉइल्ड अंडा मैंने खाया। वही, क्योंकि मेरा मेमोरी लॉस हो गया था, मेरा विजन लॉस हो गया था, मेरा स्पीच लॉस हो गया था, राइट साइड वॉज टोटली पैरालाइज, मैं लकवा था, पूरा पूरा बेड रिडन था, कुछ नहीं था, खत्म था सब कुछ। बड़ी बड़ी कैथेटर वगैरह यहां से यहां, और पूरा मैं, वो बोलते हैं ना जैसे सजाते हैं दूल्हे को, वैसा मुझे सब सलाइन और उससे सजाया था। पता नहीं आगे क्या होने वाला था, पर वो होप, वो हिम्मत, वो साहस, वो मेरे पेरेंट्स के अंदर, मेरे डॉक्टर के अंदर, मेरे रिलेटिव्स, और वो मेरे अंदर थी छुपी हुई, मेरे जान के अंदर, कि हाँ बाबा कुछ भी हो जाए तुझे जीना है। और मैंने जैसे बताया 2008 में डीटेक होने के टाइम मैंने तभी किया था कि हाँ बाबा मुझे इनकी तरह जीना है। और मैंने जैसे बोला, मुझे अगर चांस मिला है वापस जीने का तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जैसे मैंने हेड बॉय का चांस नहीं छोड़ा, वैसे मैंने मेरे जिंदगी जीने का चांस भी कभी भी नहीं छोड़ा। 3 बार, तीसरी बार मौत को छूकर वापस आया। मौत को छूकर वापस आने पर स्टेबलाइज हो गया था थोड़ा सा, और मुझे मेरे मम्मी पापा, मेरे रिलेटिव्स, मेरे मम्मी पापा 20 दिन केईएम हॉस्पिटल्स के स्टेयर केस पर सारा जो व्यवहार रहता है वो वहां पे वो बैठे थे, और वहां से मुझे सब कुछ जो कुछ मेरा करना चाहते वो करते थे। मेरे रिलेटिव्स, मेरे मामा, मेरे काका, मेरे सभी मौसी, वो सब लोग, मेरी बहन, सब मिलजुल कर, और मेरे डॉक्टर, सभी ने एफर्ट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जो बड़ी चीज है वो एफर्ट्स है मेरे लिए उन्होंने किया। मुझे पिलाओ, मेरे डॉक्टर अमित माहौरे का एक ही ब्रीद वाक्य है, क्या है? इसको खिलाओ पिलाओ चलाओ। उन्होंने यही मंत्र हमको दिया था, मेरे पापा मम्मी को, क्योंकि उस दौरान मुझे कुछ याद नहीं है। वो 9 महीने, 3rd सर्जरी के 9 से 1 साल मुझे कुछ याद भी नहीं, मैंने कुछ सुना नहीं था, देखा नहीं था, समझा नहीं था, मेमोरी लॉस था, सो आई डोंट रिमेम्बर। ये सब चीजें मुझे बाद में मेरे मम्मी पापा ने बताई थी। तो ये हो गया, और इसके बाद मैं स्टेबल हो गया, फिर चलाया पिलाया, बहुत कुछ किया, दही बहुत खाता था, चलता था, बीच बीच में
गलती करते करते सीखा हूँ। डॉक्टर अमित मौर्य, ब्रिलियंट, उन्होंने मेरा जान बचा। और उसके बाद मैं अभी 2012 में स्टेबल हो गया। उसके बाद धीरे धीरे करके 2015 में 15 तक मैंने मेरा खुद का ऑटोबायोग्राफी लिखा, द स्टोरी ऑफ माई रीबर्थ। पहले मराठी में लिखा, उसको ट्रांसलेट खुद ही इंग्लिश में किया और उसको फिर हिंदी में ट्रांसलेट किया। इंग्लिश का मेरा अमेजोन पे वर्ल्ड वाइड पब्लिश हो चुका है, द स्टोरी ऑफ माई रीबर्थ। ये क्यों है? मेरे अंदर का जो ये दर्द था, मेरे अंदर की जो लड़ाई थी, हमने जो फेस किया था, ये मैं सभी को बताना चाहता हूं जो हार गए हैं जिंदगी से। आम आदमी जो हारा हुआ है, पेशेंट्स जो कैंसर के हैं और नॉर्मल जो चीजों से डरते हैं लोग, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अरे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न हकराता है। अरे, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसके बाद मेरा बुक मैंने लिखा और उसके बाद 2017 में मेरी शादी तक हो गई। पर वो जो लड़की थी, पर उसने सब कुछ एग्री किया, पर बाद में शादी के बाद 4-5 महीने बाद वो खुद अपने मन से ही चली गई। उसने वो डिसएग्रीमेंट कर दिया। तो जिसको जाना है उसको हम पकड़ के रख नहीं सकते उसके मन के विरुद्ध, इसलिए मैंने उसको जाने दिया ताकि वो अपनी जिंदगी जिए। और उसके बाद मैं भी डिप्रेशन में चला गया था। पर उसी दौरान मुझे अबेकस, मेरी बहन और मेरे जीजा, उन्होंने बताया कि ये कोर्स देखो, तुमको जमता है। क्या मैं ब्रेन ट्यूमर वाला पेशेंट और ये ब्रेन का कठिन का कैसे करूंगा? पर मैंने सोचा कि नहीं, इस तकलीफ से, ये सारी जो तकलीफ है, इससे बाहर निकलने के लिए ये मौका है। और मैंने पहला मौका जैसे गंवाने नहीं दिया हेडवर्क, वैसे ये भी मैंने गंवाया नहीं। और मैंने ये कोर्स किया टीचर्स ट्रेनिंग का, और आज मैं अबेकस का फुल टाइम टीचर हूं। मैं ब्रेन डेवलपमेंट मेंटर कोच हूं। नेशनल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मेरे हैं ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए मेरे लोकेलिटी के स्टूडेंट्स आते हैं। एंड थैंक्स टू जोश टीम, इन्होंने मुझे यहाँ पे एक चांस दिया मेरी जिंदगी के बारे में बताने के लिए। हाय व्यूअर्स, मेरा नाम सुहास यादव। मैं और जोश टॉक्स मिलकर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप आपकी जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप सीधे जुड़ सकते हैं मेरे साथ एक कॉल, एक सेमिनार में। नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करें और जोश बीबी ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू।